Hey guys, this is Anaki Khan and you're watching The Literature Man. Today we will summarize another fictional novel, Midak Ali, written by an Egyptian writer Najim Mahfouz. उसे अरेबिक लिटरेचर का एक ग्रेट राइटर माना जाता है एंड ही इज द ओनली इजिप्शियन राइटर जिसने 1988 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विन किया. उसने 35 नॉवेल्स, 350 शॉर्ट स्टोरीज, 7 प्लेज, 26 स्क्रीन प्लेज और इजिप्शियन न्यूज़पेपर के लिए hundreds of columns लिखे. Mirak Ali is a 1947 novel that was later on published in English in 1966. The novel is narrated in third person omniscient point of view. यानी कि कोई थर्ड पर्सन कैरेक्टर्स के बारे में जानता है और नॉवल नरेट कर रहा है. The novel is set in a street in Cairo, Egypt during the 1940s. So let's summarize and explain this historic but fictional novel, Midak Ali. मिदाक अली को 1947 में अरेबिक टाइटल जुकातल मिदाक के नाम से पब्लिश किया गया. ये नजीम महफूज का पहला नॉवल है जिसकी दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन की गई. ये नॉवल कायरो में रहने वाली लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है. इस नॉवल की ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा जुबानों में ट्रांसलेशन की गई. मिदाक का मतलब है टंग, जबकि अली का मतलब है गली. Overall, Midak Ali means tongue गली या रास्ता. Krisha, एक tall, thin and dark faced, यानी लंबा पतला एक डार्क फेस्ड कैफे ओनर जो कि हशीश यानी चरस का नशा करता है. अपनी ख्वाहिशात पर, डिजायर्स पर काबू नहीं रख पाता और अक्सर स्कैंडल्स में उलझ जाता है. वो ड्रग्स का कारोबार करता है और नौजवान लड़कों को सीड्यूस करता है, मतलब बरगलाता है. अक्सर अपनी वाइफ और बेटे के साथ लड़ता झगड़ता रहता है. मिसिस क्रिशा, क्रिशाज वाइफ, एक 50 साल औरत जो गुस्से वाली है और अपने हस्बैंड से बुलंद आवाज में लड़ती रहती है. हुसैन क्रिशा, क्रिशाज सन, एक मगरूर लड़का जो कि 20s में है, ज़हीन है, मुतकब्बिर यानी एरोगेंट है और उसने रिसेंटली ब्रिटिश आर्मी में काम करके काफी दौलत कमाई है. फाइनली वो मिदाक अली छोड़कर दोबारा ब्रिटिश आर्मी में चला जाता है, मगर फिर वापस आकर शादी कर लेता है या फिर यूं के शादी करके वापस आता है. अंकल कामिल, अ शॉप ओनर जो कि मोटा है, गंजा हो चुका है, बॉल्ड है और मिदाक अली में मिठाई की एक दुकान चलाता है. वो हर वक्त थका थका सा रहता है और खराब हालत में रहता है. अगरचे वो अपनी मिठाई की वजह से मशहूर है, मगर ज्यादा दौलतमंद नहीं है. अब्बास, द बार्बर, मिदाक अली में मौजूद हमाम यानी हेयर सलून का मालिक. हुसैन क्रिशा का दोस्त है, मगर कभी कभी इनमें इख्तलाफ भी हो जाता है. हाँ, मगर अंकल कामिल और अब्बास इन दोनों की दोस्ती भाइयों जैसी है. अब्बास खामोश और नरम मिजाज है और लड़ाई झगड़े से परहेज करता है. वो हमेशा से हमीदा से शादी करके यहाँ खामोशी और खुशी से रहना चाहता था, मगर शादी के लिए रकम कमाने के लिए ये भी ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर लेता है. सलीम अलवान, ओनर ऑफ द लार्ज कंपनी ऑफिस इन मिदाक अली, एक कदावर और बड़ी बड़ी मूछों वाला शख्स. वो हेमिया में एक बड़े घर में रहता है. उसका मानना है कि एक बड़े बिजनेसमैन को हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए. ऑल्दो उसने अपनी लाइफ यही मिदाक अली में गुजारी है, मगर वो यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता. उसकी सेक्सुअल डिजायर्स इस कदर ज्यादा है कि उसकी वाइफ इन्हें पूरा नहीं कर सकती और हमीदा के लिए दिल में हवस रखने लगता है. हाँ, मगर ये हवस तब खुद ही खत्म हो जाती है जब इस सलीम अलवान को हार्ट अटैक होता है. डॉक्टर बुश, अ डेंटल सर्जन जिसकी फीस बहुत कम है,
इसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, मगर सिर्फ एक डेंटिस्ट के पास गमालियत नाम के डिस्ट्रिक्ट में कुछ अरसा एज एन असिस्टेंट काम किया है। ये बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट में रहता है और ज़ाइता नाम के एक शख्स के साथ इसके कुछ मशकूक ही मामलात हैं। हमीदा, उम्मे हमीदाज डॉटर, एक खूबसूरत, काबिल फख्र मगर गोद ली गई बेटी। इसकी असल माँ उम्मे हमीदा की बिजनेस पार्टनर और रूममेट थी, जिसके मरने के बाद उम्मे हमीदा ने इसे गोद ले लिया। इस लड़की को दौलत और स्टेटस की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से वो पहले अब्बास से इंगेजमेंट करती है और बाद में इब्राहिम फराज नाम के एक दलाल के साथ लेन देन करने लगती है, मीन एक पिंप के साथ। रिजवान हुसैनी, मिदाक अली का एक रिहायशी जो अपनी नेकी और दानाई की वजह से जाना जाता है। अपने बहुत से बच्चों को खोने के बाद वो एक सादा और मजबूत ईमान के साथ जिंदगी गुजार रहा है। बहुत से लोग इससे एडवाइस लिया करते हैं। शेख दरवेश, एक मुजस्मा साज आदमी जो अक्सर ही खोया हुआ रहता है। अपनी जवानी में एक रिलीजियस फाउंडेशन स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता रहा है, मगर अपने गरूर की वजह से जॉब और फैमिली दोनों से हाथ धो बैठा है। अब वो अक्सर मुंह में कुछ अल्फाज बड़बड़ाता हुआ गलियों में फिरता रहता है या फिर क्रिशा के कैफे पर टाइम स्पेंड करता है। मिसिस सानिया अफीफे, एक 50 साल औरत जो गली में मौजूद दूसरे घर की मालकिन है, मतलब मकान नंबर 2 की, और इस घर के तीसरे फ्लोर पर रहती है। डॉक्टर बुश इसी घर के एक अपार्टमेंट में रहता है। मिसिस सोनिया की शादी एक परफ्यूम शॉप के ऑनर से हुई थी, मगर ये एक टेरिबल मैरिज थी, जिसके बायस मिसिस सानिया को अपनी बहुत सी सेविंग्स खोनी पड़ी और तब से वो कंजूस बन गई हैं। ये उम्मे हमीदा से कहती हैं कि उन्हें एक न्यू हस्बैंड तलाश कर दे। उम्मे हमीदा, एक 65 साल खातून जो मिसिस सानिया की बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर रहती है और रिश्ते करवाने का काम करती है। अक्सर अपनी अडॉप्टेड बेटी हमीदा से लड़ती रहती है। जायता, द क्रिपल मेकर, लोगों को अपाहिज बनाने वाला शख्स। दरअसल ये शख्स चंद रकम के इवज उन लोगों को अपाहिज बनने में मदद करता है जो खुद को अपाहिज जाहिर करके भीख मांगना चाहते हैं। इनफैक्ट इसके अपने पेरेंट्स वो भी भिखारी थे, जबकि ये एक सर्कस में काम किया करता था, जहां से इसने दूसरों को धोखा देना पहली बार सीखा। इसकी डॉक्टर बुश के साथ मशकूक किस्म की डीलिंग्स चलती रहती हैं। ये अक्सर रात के वक्त अपना काम करता है जब बाकी सब सो रहे होते हैं। इब्राहिम फराज, एक मिडिल क्लास मैन जो कि एक रैली के साथ पहली दफा मिदाक अली में आया और फिर इसकी नजर हमीदा पर जम गई। ये एक दलाल, एक पिंप है जो एक वेयर हाउस या ब्रोदल चलाता है। वो हमीदा से मोहब्बत का ड्रामा करता है ताकि किसी तरह इसे भी उस ब्रोदल तक ले जाए, मगर हकीकत पता चलने पर हमीदा इस पर गुस्सा होती है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर कैरेक्टर्स भी नॉवल में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नॉवल का आगाज होता है 1940s कायरो में, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी रुकी हुई है। मिदाक एली कायरो की एक लोअर क्लास गली है जो चंद दुकानों और घरों पर मुश्तमिल है। नॉवल के आगाज में हमें इस गली में रहने वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स के मुतालिक बताया जाता है। नॉवल का बाकायदा आगाज तब होता है जब रात ढलते ही गली के बहुत से मर्द क्रिशा के कैफे में जमा होते हैं। यहाँ हाथ में किताब लिए एक बूढ़ा शायर भी मौजूद है जो पिछले 20 सालों से इस कैफे में शायरी सुनाता आया है, मगर कैफे के ओनर क्रिशा का कहना है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। अलबत्ता एक सूफी शेख दरवेश जो कि अपनी बातों में अक्सर इंग्लिश के जुमले और फ्रेजेस इस्तेमाल करता रहता है, और इसके साथ रिजवान हुसैनी जिसे इस गली का रूहानी रहनुमा
یعنی اسپرچل گائیڈ سمجھا جاتا ہے. یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ شاعر کو یہاں پڑھنے دیا جائے. دوسری طرف باربر عباس اور مٹھائی کی دکان کے مالک انکل کامل، یہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں. مسز ثانیہ عفیفے اس گلی میں 3 اپارٹمنٹس والے مکان کی مالکن ہے اور ایک بیوہ خاتون ہے. اس کے کرایہ داروں میں سے ایک ام حمیدہ ہے جو کہ شادیاں کرواتی ہے اور ایک جوان خوبصورت اڈاپٹیڈ بیٹی حمیدہ کے ساتھ رہتی ہے. ایک دن مسز ثانیہ عفیفے ام حمیدہ سے کہتی ہیں کہ وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور وہ ان کے لیے ایک آدمی تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے. دوسری طرف اس کی بیٹی حمیدہ اس گلی میں ایلیجیبل مردوں کی کمی سے مایوس ہے، یعنی اپنے لیے شادی کا اہل مرد نہیں ڈھونڈ پا رہی. اگرچہ عباس کافی عرصے سے اس کی محبت میں دیوانہ تھا، لیکن وہ ایک امیر شوہر کا خواب دیکھتی ہے جو اسے اس فضول سی گلی سے دور لے جائے، جبکہ عباس اس گلی سے محبت کرتا ہے. لیکن اس کا دوست حسین کریشا اسے جنگ کی طرف سے ملنے والی دولت کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کنونس کرتا رہتا ہے. حسین برٹش آرمی کے لیے کام کرتا رہا ہے اور وہ عباس کو سمجھاتا ہے کہ صرف پیسہ کمانے سے ہی وہ حمیدہ جیسی کسی لڑکی سے شادی کر سکے گا. چرس اور نوجوان لڑکوں کو لے کر مسٹر کریشا کی ویکنسز پوری گلی میں مشہور ہیں. وہ حال ہی میں ایک چھوٹی سی دکان پر اکثر جاتا رہا ہے جہاں ایک نوجوان سیلز مین اس کو پسند آ گیا ہے. وہ نوجوان کو اپنے کیفے پر بلاتا ہے. اس کی وائف مسز کریشا اپنے شوہر کی حرکتوں کے بارے میں جانتی ہیں لیکن اس معاملے میں بے بس ہے. مدار کیلی میں ایک بیکری جسے حسنیہ اور اس کا بزدل شوہر زیادہ چلاتے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹی سی آؤٹ سائڈ بلڈنگ زیادہ نامی شخص کو کرائے پر دی جو کہ ایک معذور ہے. وہ دراصل بھکاریوں کو معذور کر دیتا ہے، یا یوں کہوں کہ ٹھیک لوگوں کو معذور کر کے بھکاری بنا دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ منافع بخش بھیک مانگ سکیں. ڈاکٹر بوشے اس گلی کے ڈینٹسٹ جن کے پاس کوئی ڈگری یا ٹریننگ سرٹیفکیٹ نہیں ہے لیکن وہ اپنی کم فیس کی وجہ سے کامیاب ہوتے جاتے ہیں، اکثر زیادہ کے ساتھ مل کر مشکوک کاموں میں رہتے ہیں. سلیم الوان ایک امیر بزنس مین ہے جو مدار کیلی میں کاروبار چلاتا ہے. اس کی کمپنی پروفٹ میں ہے، حتیٰ کہ جنگ کے وقت میں ٹیمپرری طور پر وہ بلیک مارکیٹ میں کام کرتا ہے. اس کی جنسی بھوک بڑھتی جا رہی ہے جسے وہ ہر روز دوپہر کو گندم کی روٹی کھا کر برقرار رکھتا ہے اور کم نہیں ہونے دیتا. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی بیوی اس کی جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہی اور اب وہ جوان حمیدہ کی ہوس کی خواہش کرنے لگا ہے. دوسری طرف مسز کریشا اور اس کے شوہر کے درمیان خوفناک لڑائی ہوئی. مین وائل عباس اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے حمیدہ کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. پہلے پہل غصہ کرتی ہے مگر پھر مان جاتی ہے اور عباس اسے بتاتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کے لیے پیسہ کمانے کے لیے برٹش آرمی میں امپلائمنٹ حاصل کرے گا. اس بات سے متاثر ہو کر وہ انجانے میں انگیجمنٹ پر راضی ہو جاتی ہے. مسز کریشا نے رضوان حسینی سے جو اپنی نیکی، اچھائی اور حکمت و دانائی کے لیے گلی میں مشہور ہے اسے اپنے شوہر کے حالات میں مدد کے لیے کہا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بری حرکتوں سے دور رہے. حسینی کریشا سے بات کرنے پر راضی ہے لیکن کریشا حسینی کی وارننگز کو نظر انداز کر دیتا ہے. مایوس ہو کر مسز کریشا ایک رات کیفے میں داخل ہوتی ہیں اور ینگ سیلز مین پر فزیکلی اٹیک کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اس چیز سے ہرٹ ہیں کہ ان کا ہسبینڈ انہیں چھوڑ کر نوجوانوں میں ملوث رہتا ہے، ان کے پیچھے پڑا رہتا ہے. حمیدہ سے اپنی انگیجمنٹ کا پراپر اعلان کرنے کے بعد عباس برٹش آرمی کے ساتھ 1-2 سال کے لیے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے. اس کے جانے سے ایک رات پہلے حمیدہ اسے ایک
गुड बाय किस करने देती है। इस दौरान हुसैन क्रीशा अपने दोस्त को देखकर उससे जेलस होता है। जल्द ही उसके बाप के न्यूज स्कैंडल की खबर हर कहीं फैल जाती है और वो एक शदीद बहस के बाद अपने वालिदैन का घर और मिदाक अली छोड़ देता है। उम्मे हमीदा को बिलाखिर मिसिस सानिया फीफे के लिए एक आदमी मिल गया। इसका नाम अहमद आफिंदी तालबट है और वो 30 साल सरकारी मुलाजिम है, यानी कि 30 इयर्स का है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपनी होने वाली दुल्हन से यानी मिसिस सानिया से तकरीबन 10-20 साल छोटा है। हाल दो वो जहेज देने से इनकार करता है, मतलब वो कुछ नहीं देगा और मिसिस सानिया की तस्वीर मांगता है, लेकिन मिसिस सानिया फीफे बहुत खुश हैं। इसके फौरन बाद सलीम अलवान हमीदा से अपनी दूसरी बीवी बनने के लिए कहने का फैसला करता है। जब वो उम्मे हमीदा से इजाजत मांगता है तो वो हैरान रह जाती है कि इतने अमीर लोग यूं क्लियरली हमारी लोअर क्लास लड़की से शादी करना चाहते हैं। हमीदा और उसकी माँ दोनों अब्बास से मंगनी पर अफसुर्दा हैं, मगर इसी मंगनी के बाइस वो सलीम अलवान को इनकार करने पर मजबूर हैं। बट फिर भी वो अब्बास को रद्द करके सलीम अलवान की मंगनी की पेशकश को कबूल करने का फैसला करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब उम्मे हमीदा सलीम अलवान के पास खबर पहुंचाने के लिए वापस जाती है तो उसे मालूम होता है कि अलवान को हार्ट अटैक आया है, सख्त हार्ट अटैक। सो अब उस शादी के चांसेस तो खत्म हो गए हैं, लेकिन हमीदा को एहसास हो गया है कि अब वो अब्बास जैसे इरादे रखने वाले इंसान के बगैर किसी गरीब आदमी से शादी करने पर रजामंद नहीं होगी। इब्राहिम फरहत अ पॉलिटिशियन मिलाक अली में से एक रैली लेकर गुजरता है। रैली के दौरान हमीदा ने एक मिडिल क्लास आदमी को देखा जो उसे देख रहा था। वो इसके साथ कनेक्शन महसूस करने लगती है और फिर कुछ दिनों में वो क्रीशा के कैफे पर आना जाना शुरू कर देता है ताकि वहां से हमीदा के घर की विंडो की तरफ देख सके। फिर फाइनली वो हमीदा की रोजाना की गुजरगाह पर मिलने लगते हैं। He claims to be madly in love with her. ये बात हमीदा को खुश भी करती है और खौफजदा भी। वो शख्स को इनकार कर देती है, मगर जल्द ही उसके बारे में सोचने लगती है। मिसिस सानिया फीफे सोने के दांत लगवाने के लिए डॉक्टर बुशी से मिली, ये जानकर कि उनकी मिदाक अली में फीस सबसे कम है। दूसरी तरफ सलीम अलवान बिलाखिर सेहतयाब होकर काम पर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो बेवकूफ और अफसुर्दा है। अपनी मौत के बारे में मुसलसल फिक्रमंद रहता है। वो एक बदला हुआ आदमी है और अब हमीदा का पीछा करना अच्छा नहीं समझता। खैर, हार्ट अटैक ने कोई तो फायदा किया। हमीदा के ज़हन में दूसरी बातें हैं। उसके ट्रस्टवर्दी यानी काबिल एतमाद नए आशिक ने अपना नाम इब्राहिम फराज बताया। वो उसे शहर के अमीर हिस्से में ले जाता है जहां वो एक खूबसूरत घर में रहता है और उससे एक बेहतर जिंदगी का वादा करता है। However, उसे जल्द ही पता चलता है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो उसे एक हाई क्लास तवाइफ के तौर पर तैयार करना चाहता है। थोड़ी देर की बहस के बाद हमीदा बिलाखिर उस ब्रोदल में दाखिल हो जाती है जहां पर इंग्लिश सीखने, डांस करने और खुद को लोगों के लिए तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है। She develops a new identity as Titi. ये नाम फराज ने उसे दिया है। हर वक्त वो बेवकूफ बनी रहती है कि वो दरअसल इससे मोहब्बत करता है। हुसैन कृषा अपनी बीवी और ब्रदर इन लॉ यानी अपने साले के साथ अपनी फैमिली में वापस आता है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि जंग खत्म होने वाली है। इसका बाप इसे देखकर गुस्सा होता है, लेकिन एक बार जब वो हुसैन के खूबसूरत और अट्रैक्टिव ब्रदर इन लॉ यानी साले को देखता है तो इन्हें अंदर ही अंदर ख्याल आता है कुछ और उन्हें अंदर दाखिल होने देता है, वहां ठहरने देता है। एक रात डॉक्टर बुशी
زیادہ کو سونے کے دانتوں والے ایک آدمی کی خبر لا کر دیتا ہے جو حال ہی میں مر گیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیمتی سامان اکٹھا کرنے کے لیے قبروں کو لوٹتے ہیں اور ایک دن قبر کو لوٹنے کی کوشش میں پکڑے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر مداح کیلی میں پھیلتی ہے تو مسز ثانیہ عفیفے اپنے منہ سے دانت چیرتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ خوش قسمتی سے اس کا نیا شوہر اس کی مدد کے لیے وہاں موجود ہے۔ عباس برٹش آرمی سے مختصر چھٹی لے کر مداح کیلی میں واپس آیا۔ انکل کامل عباس کو حمیدہ کی اچانک ڈس اپیرنس کے بارے میں بتاتا ہے۔ عباس یہ سن کر ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے گلی سے باہر حمیدہ کی کچھ سہیلیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے تو وہ بدلہ لینے کا ارادہ کرتا ہے۔ وہ حسین کے کہنے پر شراب پینے لگتا ہے۔ ایک دن وہ پینے کے بعد شہر میں گھومتے ہیں اور ایک گاڑی میں ایک خوبصورت کم لباس پہنی ہوئی عورت کو دیکھتے ہیں۔ عباس اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ حمیدہ ہے اور گاڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ حمیدہ ریسنٹلی غصے میں فراز کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اسے پھنسانے کے بہانے ہیں۔ جب عباس اسے پکڑتا ہے تو وہ شروع میں غصے میں ہوتی ہے، لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اسے فراج کو سزا دینے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ She claims that Faraj forced her into her new life. اور جب وہ عباس کو ناراض ہوتے دیکھتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ اگلے اتوار کو فراج کہاں ہوگا، وہاں تم اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہو۔ وہ دراصل ان دونوں کے درمیان سین کریٹ کروانا چاہ رہی ہے، مگر یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ اس لڑائی میں عباس یا پھر فراج مارا جائے، کیونکہ عباس is known for his gentleness۔ مداح کیلی میں رضوان حسینی حج کے لیے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ہر ایک کو، خاص طور پر عباس کو کچھ ایڈوائسز کرتے ہیں، جبکہ عباس ان کی نصیحت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور حسین کرشا سے شیئر کرتا ہے کہ اس نے کیا پلان بنایا ہے۔ اگرچہ حسین کو عباس کے پلان پر ڈاؤٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ بار میں چلا جاتا ہے جہاں وہ بعد میں فراج کو تلاش کریں گے اور اس پر کیس کریں گے حمیدہ کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ وہاں عباس حمیدہ کو برٹش آرمی کے گروپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے دیکھتا ہے اور غصے میں اس نے حمیدہ کے چہرے پر بیئر کا گلاس دے پھینکا۔ یہ گلاس اسے بری طرح سے کاٹ دیتا ہے۔ برٹش آرمی کے سپاہیوں نے فوراً ریئیکٹ کرتے ہوئے عباس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اس انسیڈنٹ نے مداح کیلی میں تہلکہ مچا دیا، لیکن زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ گئی۔ حمیدہ صحت یاب ہونے لگی اور اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ رہنے لگی۔ ایک نئی فیملی ڈاکٹر بوشے والے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی۔ رضوان حسینی کے حج سے واپس آنے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں اور مداح کیلی، مداح گلی اپنے پرانے ردم میں واپس لوٹ رہی ہے۔ ریلیجن ناول میں موجود رضوان حسینی اور درویش شیخ جیسے کریکٹرز ریلیجیس دکھائے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ام حمیدہ جو قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے مگر اپنی بیٹی کی عباس سے انگیجمنٹ پر توجہ نہیں دیتی۔ نجیب محفوظ کے ورکس میں اسلام کی یہ جھلک سوسائٹی کے بہت سے اسپیکٹس، بہت سے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میرج ناول میں شادی کو ایک ریلیشن شپ کی بجائے ڈیل یا معاہدے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ حمیدہ شادی محض اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ اپنا فیوچر سکیور کر سکے، اس لیے جو شخص اسے زیادہ پیسے والا دکھائی دیتا ہے اسی سے انگیجمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف کریشا اور رضوان حسینی کی میرجز انہیپی میرجز ہیں۔ مس ثانیہ عفیفہ کی شادی کمپلیکیشنز بھری ہے
क्योंकि उनके हिसाब का कोई मर्द मिल ही नहीं रहा, उनके बराबर का कोई मिल ही नहीं रहा। और अगर वो शादी नहीं करेंगी तो सोसाइटी उन्हें बुरी औरत तस्वुर करेगी। सो बेसिकली शादी कोई बुरी चीज नहीं है, मगर हमारी सोसाइटी के रस्म रिवाज और लोगों की थॉट्स इसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। सोशल ग्रोथ थ्रू आउट द नोवेल, आप ये चीज नोट करेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिदाक अली से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। मतलब नोवेल में एडवांसमेंट और सोशल स्टेटस में इंप्रूवमेंट का एक थीम भी दिखाया गया है। एली इस नोवेल का सबसे अहम सिंबल खुद वो गली है जिसमें इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है। ये एली, ये गली अपनी फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ इजिप्ट के कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल मंजर को पेश करती है उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम पीरियड चल रहा है। हर तरफ एक तब्दीली आ रही है, इस गली में भी चेंज आ रहा है। जो गली बाहर की दुनिया से अलग थलग थी, वहां के लोग अब बाहर निकलकर दूसरी दुनिया से मिलना यानी उन जैसे बनना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ देना चाहते हैं, तमाम दुनिया की तरह। हमीदा नजीम महफूज के नॉवेल्स और स्टोरीज में चीजों की निस्बत कैरेक्टर्स सिंबॉलिक होते हैं। ठीक ऐसे ही हमीदा सिंबलाइज करती है इजिप्ट कंट्री को, यानी मिस्र को। हमीदा ने बहुत से कैरेक्टर्स से एंगेजमेंट की या रिलेशन बनाया और हमेशा ये चाहा कि वो किसी तरह इस बंद गली से बाहर निकल जाए, और मौका मिलते ही इब्राहिम फराज के साथ निकल गई और एट द एंड वो महज अपनी आजादी चाहती है। सेम इसी तरह इजिप्ट पर भी बहुत से लोगों ने, बहुत सी इंपायर्स ने हुकूमत की, मगर इजिप्ट मॉडर्न वर्ल्ड की तरह मॉडर्निज्म का ख्वाहिशमंद रहा और अपनी इंडिपेंडेंस का ख्वाहिशमंद भी रहा। एट द एंड नॉवल के टेक्स्ट में से चंद एक खूबसूरत कोट्स जो मुझे पसंद आई, यकीनन आपको भी पसंद आएंगी। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ रियलिटी टू बी एक्सपीरियंस्ड। जिंदगी कोई एक मसला नहीं जिसे हल किया जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका तजुर्बा किया जाना चाहिए। लव इज नॉट अ थिंग टू बी अंडरस्टूड, इट इज अ फोर्स टू बी फेल्ट। मोहब्बत समझने की चीज नहीं, बल्कि एक कुव्वत है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। The soul yearns for what it doesn't have, and in journeying, it finds both its torment and its joy. रूह उस चीज के लिए तड़पती है जो इसके पास ना हो, और इस तड़प में उसे अपना अजाब और अपनी खुशी दोनों मिल जाते हैं। So guys, take care. Goodbye. See you in the next video. Allah Hafiz.